आज मुंबईमध्ये गोमातेच्या विषयावर पत्रकार परिषद घेण्यात येत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावनभूमीमध्ये आज गोमातेचा विषय आणि हे पत्रकार परिषद हे होत आहे। सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि धन्यवाद पण देतो, कारण गोमातेचा विषय तुमच्याच माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्रभर नाही देशभर पोचणार आहे। जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 10व्या वयाच्या 10व्या वर्षी गोमातेला वाचवण्याचं काम केलं होतं छत्रपतींनी, तसं तुम्ही आज पत्रकारसुद्धा तुमच्याच माध्यमातून तुम्ही ते गोमातेला वाचवण्याचं कार्य करणार आहात। ह्या गोमातेला वाचवण्यासाठी गोप्रतिष्ठा गोध्वज स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये जगद्गुरू शंकराचार्यजी श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज यांचे प्रतिनिधी आपल्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत। श्री विकास पाटणीजी आहेत, राष्ट्रीय संयोजक आहेत ते। दुसरे आहेत ब्रह्मचारी श्री अखिलेशजी, त्यांचे आपण या ठिकाणी स्वागत करतो आहे। या ठिकाणी आयोजक सौ लीना अर्जुन गरड आहेत आणि दुसरे आयोजक आहेत श्री मधु पाटीलजी आणि सर्व गो सांसद या ठिकाणी गो सांसद आहेत, गो विधायक आहेत आणि आमचे सहयोगी अभिषेक जाजूजी या ठिकाणी आहेत, त्यांचंही स्वागत आहे या ठिकाणी। तर या कार्यक्रमासाठी हे कार्यक्रम करण्याचा उद्देश काय, पत्रकार परिषद घेण्याचा उद्देश काय आहे हे सांगण्यासाठी हे जे प्रतिनिधी आलेले आहेत त्यांचं आपण महाराष्ट्राच्या वतीने स्वागत करतो आहे आणि सगळं तुमचे पत्रकार बंधू आणि सर्व आपले गोसांसद हे सर्वांचं मी परत एकदा आभार मानतो आणि धन्यवाद देतो। गोप्रतिष्ठेचा उद्देश काय आहे? हा उद्देश गोमाता वाचली पाहिजे, गोमातेला राष्ट्रमाताचा दर्जा दिला पाहिजे आणि संपूर्ण भारताची गोमाता म्हणजे गोहत्या बंद झाली पाहिजे, हे आपल्या जगद्गुरू शंकराचार्यजींचे हे ध्येय आहे। तर या ठिकाणी याचा ध्वज स्थापन करण्यासाठी 16 ऑक्टोबर 2024 म्हणजे पुढच्या महिन्यामध्ये आपल्या मुंबईमध्ये नवी मुंबईमध्ये खारघर या ठिकाणी नवी मुंबईमध्ये येत आहेत। त्यांच्या हस्ते गोध्वज स्थापना होणार आहे आणि त्यांचा का पूर्ण सविस्तरपणे मार्गदर्शन ते करणार आहेत, पत्रकारांच्या माध्यमातून सांगणार आहेत। तर त्याला दर्जा का मिळावा यासाठी गाईला राष्ट्रीय माता दर्जा मिळालाच पाहिजे, यासाठी या पत्रकार परिषद आज या ठिकाणी घेत आहोत। आपण आपल्या पंतप्रधानांना, आपले जे आता सध्याचे जे पंतप्रधान आहेत त्यांनाच आपण बोलत आहोत, कारण आमचे जगद्गुरू शंकराचार्यजींनी गो सांसद जे उभा केलं होतं दिल्लीमध्ये, जसं पार्लमेंट आहे तसं गो सांसद निर्माण केलेलं आहे आणि गो विधायक पण ते करणार आहेत। तर त्यामध्ये गो सांसदमध्ये त्यांनी प्रस्ताव पण दिलेले आहेत मोदी साहेबांना, की त्यांना 3 महिन्याचं इंटिमेशन पण दिलेली आहे। जर तुम्ही हा गाईचा मुद्दा घ्या आणि गाईच्या मुद्द्यावर पूर्णपणे गोहत्या बंद करा आणि हा तुम्ही प्रस्ताव तुमच्या पार्लमेंटमध्ये मांडा आणि जर हा तुम्ही पार्लमेंटमध्ये विषय मांडला आणि कदाचित तुम्हाला जर त्यामध्ये पास नाही केला, लोकांनी तुमचा पाठिंबा काढून घेतला, तर तुमचं सरकार जर पडलं तर आम्ही सगळे साधू संत स्वतः मी असं जगद्गुरू म्हणालेत आणि सगळ्याच्या माध्यमातून परत एकदा त्यांच्या खुर्चीवर आपण त्यांना बसू आणि जर हा विषय तुम्ही नाही घेतलात तर आमचा 7, 8 आणि 9 नोव्हेंबरमध्ये मोठं आंदोलन होईल। जसं करपत्री महाराजांनी केलं होतं 1960मध्ये, त्याची पुनरावृत्ती होणार आहे। त्यांना दोन्ही ऑप्शन दिलेले आहेत आणि म्हणून 33 राज्यामध्ये त्यांचं भ्रमण आहे। आज आमचे जे त्यांचे प्रतिनिधी आलेले आहेत त्यांचं खरं कौतुक करण्यासारखं, आज 25 राज्य आहे, आज उद्या गुजरातमध्ये असतील, त्यांचा रोज एक राज्य त्यांच्यासाठी पत्रकार परिषद पण होते आणि त्यांचा कार्यक्रम पण करत पुढे चाललेले आहेत। तर यामध्ये तो प्रस्ताव दिलेला आहे, कारण 1947ला आपण स्वातंत्र्य झालं असं म्हणतो आहे, पण तेव्हापासून एकाही पंतप्रधानांनी
किंवा एका आमदारांनी किंवा खासदारांनी हा विषय मांडलेला नाही पार्लमेंटमध्ये. त्यासाठी हा विषय घेतला होता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी. त्यांनी सकाळी पार्लमेंटमध्ये प्रस्ताव टाकला आणि संध्याकाळी परत नेला, कारण त्यांना त्यावेळेला तृणमूल सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांनी विरोध दाखवला होता. त्यामुळं प्रस्ताव माघारी घ्यावा लागला आणि त्याच वेळेला आपलं काम झालं असतं, पण त्यांनी ते काम झालं नाही. म्हणून आता जे जगद्गुरू शंकराचार्यजी यांच्या माध्यमातून आहेत, तर आता आम्ही त्यांना असं आश्वासन देतो आहे, महाराष्ट्रामधून त्यांचा जो कार्यक्रम घेतो आहे आपण, त्यांचा जो ध्वजाचा कार्यक्रम 16 ऑक्टोबरला आहे, त्यासाठी आमच्या महाराष्ट्रातून जे मावळे आहेत, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे, तर त्यांना मावळे किती देणार आहेत आम्ही. आपल्याकडे सांसद म्हणून जे आहेत ते 48 आहेत आणि विधायक 288 आहेत. यांच्या मार्फत आपण त्या दिवशी त्यांना आपण देणार आहेत आणि त्यांचा शपथविधी पण त्या ठिकाणी त्या कार्यक्रमात होणार आहे. आणि 33 करोड मतदाताचा संकल्प देण्यासाठी आम्ही तो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्यांना तिथं संकल्प दिला जाईल. म्हणून आम्ही शंकराचार्यजींचा एवढा मोठा कार्यक्रम आहे की त्यांचं हे शंकराचार्य म्हणजे साक्षात शंकरच आहेत. त्यांचं तांडव बघा तुम्ही आज, आणि त्यांनी तिसरा डोळा उघडलेला आहे. हे होणार आहे आणि शंकराचार्यजीच्या पाठीमागे आम्ही सगळा महाराष्ट्र उभा राहणार आहेत. याच्या माध्यमातून पत्रकार परिषदेमध्ये घेऊन आम्ही सांगतो आणि माझे जे मला 2 शब्द बोलायचे होते ते तुम्हाला मी सांगितलेले आहेत. धन्यवाद. जय गोमाता. यामध्ये आमचे ब्रह्मचारी जे आलेले आहेत, अखिलेशजी शब्द बोलतील. नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां. जय गौ माता, जय राष्ट्रमाता, वंदे गौ मातरम. सर्वप्रथम मराठा साम्राज्य के स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन. और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के इस पत्रकार सभागार में पधारे हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं एवं गौप्रेमी बंधुओं का उत्तरामनाथ ज्योतिर्मठ की ओर से खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं. जैसा कि अभी हमारे आदरणीय नवनाथ जी ने आपको अवगत कराया कि पूज्य शंकराचार्य भगवान एक भारत गौध्वज स्थापना की यात्रा कर रहे हैं. इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी. सन 1966 में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, जिसमें उनका संकल्प था कि संपूर्ण भारत को गौ हत्या से मुक्त कराना है. क्योंकि आज 78 वर्ष हो गए, लेकिन संपूर्ण सनातनियों के मस्तिष्क पर गौ हत्या का कलंक लगा हुआ है. क्योंकि हम किसी ना किसी को ऐसे व्यक्ति को चुन करके राजगद्दी पर बैठालते हैं और जब वह राजगद्दी पर आता है तो वह भी उसी में लिप्त हो जाता है. जब सन 1966 में करपात्री जी महाराज अपनी सभी मांगों को लेकर के सभी गौबंधुओं के साथ में भारत की संसद दिल्ली गए, तो वहाँ उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें निर्मम गौ बच्चों की हत्या हुई. और पूज्य शंकराचार्य भगवान का भी यही उद्देश्य है. उसी को ध्यान में रखते हुए पूज्य शंकराचार्य भगवान संपूर्ण भारत की प्रत्येक राज्य की राजधानी में जाकर के एक गौध्वज की स्थापना कर रहे हैं. उनका संकल्प है कि गौ माता को पशु सूची से हटा करके माता की सूची में रखा जाए. क्योंकि हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है, पशवो न गावहा गावो विश्वस्य मातरहा. गाय भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की माता है. इस संकल्प को लेकर के पूज्य शंकराचार्य भगवान गौ गंगा कृपाकांक्षी पूज्य गोपाल मणि जी महाराज संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं और गौ ध्वज की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें सभी सनातनियों को जोड़ करके एक सूत्र में बांध करके और गौ माता की इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकत्रित कर रहे हैं. आगे यात्रा की जानकारी आपको हमारे गौ ध्वज भारत यात्रा के राष्ट्रीय सह संयोजक आदरणीय विकास पाटनी जी भाई जी देंगे.
सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करते हैं। और जिस प्रकार से आज हम महाराष्ट्र की इस पावन भूमि में उपस्थित हुए हैं, जो भूमि संत ज्ञानेश्वर की भूमि है, ये भूमि हमारे सिद्ध संतों की भूमि है। यहाँ हम नामदेव जैसे संत को अपने आप में देखते हैं, तुकाराम जी जैसे महान संत को देखते हैं, एकनाथ जैसे पावन संत की भूमि ये रही है। और ये भूमि सबसे महत्वपूर्ण जो हमें इतिहास में याद दिलाती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि रही है। एक ऐसे व्यक्तित्व जो इस राष्ट्र के गौरवशाली परंपरा को तो रेखांकित करते ही हैं, अपितु जिनकी परिकल्पना में हिंदवी स्वराज्य था। एक ऐसा स्वराज्य जिसको लाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो सब कुछ किया जिसके लिए उनके जीवन में उनका जन्म इस देश के अंदर पे परमपिता परमेश्वर की कृपा से हुआ था। अगर हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति कैसे बने, तो हम गौर करते हैं कि 10-12 वर्ष का एक बालक जब बीजापुर में सड़क में एक कसाई के द्वारा एक गाय को ले जाते हुए देखता है, तो उस पूरे नवाब के उस राज्य के आधार पर भी, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज अभी छत्रपति नहीं हैं, राजा के आधार पे नहीं हैं, और इस समय पर भी एक 10-12 वर्ष का एक बालक जब खड़ा होकर तलवार से गौ माता की रस्सी को काटकर उन्हें बंधन मुक्त करता है और कसाई का शीश और हाथ को उड़ा देता है, तो ये घटना भारत के इतिहास में जन्म देती है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसको हम छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से जानते हैं। गौरव होना चाहिए महाराष्ट्र की भूमि को। इस भूमिका में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से ये बात रेखांकित करती है कि अगर हम मराठा होते हुए इस देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, राष्ट्र की बात करते हो, तो उसकी नींव में हमारी गौ माता के प्रति उस भावना को हमें अंगीकार करना चाहिए जो छत्रपति जी ने हमें सिखाई है। इसी के आधार पर हम जब बाबा नामदेव जी का, संत जी का हम चरित्र पढ़ते हैं, आपने देखा मरी हुई गाय को जीवित कर देने की अवधारणा। एक सच्चा वैष्णव कैसा हो सकता है, इस भूमि ने यह साबित करके दिखाया जब एक मरी हुई गाय को एक वैष्णव ने जीवित करके दिखा दिया था। ऐसे चमत्कार, ऐसे सिद्धों की भूमि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आप पत्रकार जनों के सामने हमें बात करते हुए भी रोमांच अनुभव होता है। अगर आगे बात करें, हमेशा एक गौर करते हैं महाराष्ट्र के अंदर में हम जनाबाई जी को, जनाबाई जी की वो घटना हमें हमारे कान में आज भी आती है कि कैसे गौ माता की प्रबल भावना, प्रबल भक्ति, भगवान गोविंद विट्ठल की भक्ति इस कारण प्रतिपादित हुई इस महाराष्ट्र की भूमि में कि जनाबाई के गोबर के उपले भी विट्ठल विट्ठल बोलने लग गए थे। ये ऐसी भूमि है। तो अपनी बात को प्रारंभ करते हुए भूमिका के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं भारत के उसी इतिहास में कि आखिर इस देश के अंदर इस गोरक्षा आंदोलन का आवश्यकता क्यों आन पड़ी। ये कोई नया विषय नहीं है। अगर हम थोड़ा पुराने जाते हैं, जैसे हमने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की बात करी, वो समय सोचिए कितना पुराना समय है। गौ माता के प्रति क्या भावना रही होगी, क्या उद्देश्य रहा होगा उनके मन में। इसी के आगे हम 1857 में आपको लेकर चलते हैं। 1857 में मंगल पांडे नाम के क्रांतिकारी का नाम हर व्यक्ति जानता है। कलकत्ता के अंदर बैरकपुर के अंदर पे मंगल पांडे जी आज़ादी की जब आंदोलन देश में चल रहे थे या उसकी भनक चल रही थी देश में, उस समय पे मंगल पांडे जी को कोई समस्या नहीं थी अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करने में। वो बढ़िया नौकरी कर रहे थे, वैसी सरकारी नौकरी जैसे आज हमारे सेना में कई भाई करते हैं, कई लोग पुलिस में नौकरी करते हैं। उनके परिवार को भविष्य में पेंशन मिलने वाली थी, मस्त जिंदगी जी रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। रोज अंग्रेज मारते थे, रोज वो अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन समस्या एक दिन बड़ी विकराल हो गई। जिस दिन मंगल पांडे जी को ये पता लगा कि गाय के चर्म का प्रयोग किया जाता है और उसे कारतूसों को पे प्रयोग किया जाता है और उसे मुख से खोलना पड़ता है, मेरा धर्म भ्रष्ट होता है, इस भावना को जानने के बाद निर्वीर बना मंगल पांडे इस देश के अंदर शूरवीर हो गया और अंग्रेज अधिकारियों के सीने में गोली दाग दी। आप सोचिए 1857 में आज़ादी का जो प्रथम स्वतंत्रता समर के रूप से जिसे जाना जाता है, उस आंदोलन के बाद इस देश में 1947 में जाकर देश तो कैसे न कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत ये देश आज़ादी को प्राप्त कर गया। लेकिन इस आज़ादी की मूल रही गौ माता आज तक आज़ाद नहीं हो पाई है। आज तक हम ऋणी है ये भारतवर्ष उस गौ माता का। अगर मंगल पांडे ने वो भावना नहीं दिखाई होती तो शायद हमने सशस्त्र विद्रोह की प्रणाली इस देश के अंदर अंगीकार ही नहीं की होती। तो आज भी हम इस देश में गोहत्या के कलंक को मुक्त कराना चाहते हैं और इसी क्रम को 1966 में, जैसे हमारे आपको अखिलेश ब्रह्मचारी जी ने बताया, 1966 में 7 नवंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा गोरक्षा आंदोलन हुआ था। 10 लाख से साधु संत उस आंदोलन में एकत्रित हुए और उसकी बड़ी अहिंसक आंदोलन था। एक ही मांग थी कि भारत में हम सनातनी गाय को मां मानते हैं, हमारी मां है वो,
और हम उसको जब माँ मान रहे हैं तो उसको माँ की प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। हमारा वेद कहता है गावो विश्वस्य मातर, हमारे शास्त्र कहते हैं पशवो न गाव, हमारे यहाँ ये तक कहा गया गोस्तु मात्रा न विद्यते। ब्रह्मांड में किसी की आप तुलना किसी से कर दीजिए, सूर्य की तुलना आप ब्रह्म ज्ञान से कर दीजिए, आकाश की तुलना आप समुद्र से कर दीजिए, इंद्र की तुलना पृथ्वी से कर दीजिए, लेकिन सकल ब्रह्मांड में गाय की तुलना करने के बराबर तो कोई देव मनुष्य भी दिखाई नहीं देता, ब्रह्मांड में कोई नहीं दिखाई देता। ये बात कहने वाले हमारे उपनिषद पुराणों की बात को रेखांकित करके जब करपात्री जी महाराज ने चारों हमारे शंकराचार्य महाभागों को एकत्रित करके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को एकत्रित करके जो आंदोलन किया था, उसमें गोलियां बरसाई गई तत्कालीन सरकारों के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी इस देश में गोहत्या का कलंक नहीं मिट पाया। इससे शर्म का विषय कुछ नहीं हो सकता। इसी बात को अंगीकार करते हुए इस देश में विभिन्न आंदोलन चलते रहे, क्रमबद्धता में चलते रहे। आपको पता है इसी महाराष्ट्र के अंदर विनोबा भावे जी के संघर्ष को भी याद कीजिए आप, कितना बड़ा संघर्ष। अंतिम समय पर उनको संथारा लेना पड़ा, अपने को भूखा प्यासा शरीर त्यागना पड़ा, इसी पीड़ा के साथ कि इस देश में गोहत्या बंदी आखिर क्यों नहीं होती। महात्मा गांधी के वचनों को याद कीजिए, गोरक्षा से बढ़कर स्वराज्य का महत्व है। आप बाल गंगाधर तिलक जी से लेकर जिस भी महानुभाव का नाम उठाएंगे, गोरक्षा उनकी आत्मा का विषय था, उनके सिद्धांतों का विषय था। लेकिन आजाद देश में जिन लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, आज तक उनके कार्यों को नहीं किया जा सका है। इसी के बाद इस आंदोलन को जीवंत रखने के लिए उत्तराखंड में पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी ने कार्य किया और गोकथा के माध्यम से गोक्रांति के इस आंदोलन को जीवंत रखा। आगे चलकर चारों आमनाय पीठों का, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी की चारों आमनाय पीठ है, उनके चरणों में उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, उनसे निवेदन किया और अंततो गत्वा जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज जी ने जो चारों शंकराचार्यों का समर्थित जो ये अभियान था, इसके नेतृत्व को प्राप्त किया। उन्होंने इसका निर्देशन स्वीकार किया और पूरे भारत में अब वो इस गो क्रांति के इस पूरे आंदोलन को निर्देशित कर रहे हैं। इसी क्रम में भारत में गोध्वज स्थापना भारत यात्रा चल रही है। इस यात्रा का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि हम सनातनी अपनी गाय को माँ मानते हैं और हमारे वेद पुराण उपनिषद गायो विश्वस्य मातरः कहते हैं। आपने देखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उसके अध्यक्ष थे जिस संविधान समिति के, उस संविधान सभा का धारा 25 जो संविधान की धारा है, वो हमें ये अधिकार देती है कि हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को जीने का, उसका पालन करने का सहज ही अधिकार प्राप्त है। और जब हम देखते हैं तो सनातन धर्म का मूल आधार गाय है। अगर गाय नहीं है तो हमारे यहाँ गोविंद नहीं है, विट्ठल नहीं है, जिन्होंने लीला ही गोचारण की करी हो। हम भगवान विष्णु के शयन को देखते हैं तो वो क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, दूध के सागर में भगवान विष्णु शयन किया करते हैं। हम भगवान शंकर की ओर जब देखते हैं तो उनके आगे हम नंदी को विराजित पाते हैं। तो हमारी परंपरा, और अगर आप कोई पूछे हिंदू कौन है, हिंदू की परिभाषा क्या है, तो हमारे शास्त्रों में सीधी परिभाषा है, गोषु भक्तिर्भवेदस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातय ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू ऋत स्मृत। जिसकी गौ माता पर प्रबल आस्था हो, जो गाय को मां मानता हो, ओंकार का जाप करता हो, पुनर्जन्म पर विश्वास करता हो, वही हिंदू हैं और यही हिंदू परंपरा है। यह हमारा शास्त्र कहता है। हम जिस गोत्र के नाम से जाना जाते हैं वो गोत्र हमें भान कराता है। गोत्र शब्द का अर्थ होता है गो का मतलब गाय, त्र का मतलब रक्षा। तो हमारे गोत्र का अर्थ यह निकलता है कि क्या आप गोरक्षक हैं, किम गोत्रस्य, क्या आप गोरक्षक हैं। जब हम गोरक्षक हैं तो हमसे जब कोई पंडित भी प्रश्न पूछता है तो हम उत्तर देते हैं कि हम ही गोरक्षक नहीं हैं। हम जिस ऋषि की संतान है वो वशिष्ठ गोरक्षक थे, हम जिस ऋषि की संतान है विश्वामित्र गोरक्षक थे। तो भारत का परिचय गाय का परिचय है। पूरा विश्व ये जानता है हमारे बारे में कि ये ग्वालों का देश है, ये गाय वालों का देश है। ये भगवान राम जी ने जिस देश में जन्म लिया हो, विप्रधेनु सरसिन संत हित लीन मनुज अवतार कह के वो गोरक्षा का परिचय देते हैं। और इसी के साथ में एक इतिहास की घटना और आपके बीच में रखना चाहता हूं। मित्रोकिन आर्काइव्स नाम की एक पुस्तक जानी जाती है, केजीबी के जासूस लिखते हैं उस पुस्तक में, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को मार दिया अपने आप में। तो वो मित्रोकिन आर्काइव्स में क्या लिख रहे हैं आप सोचिए, भारत के परिचय के बारे में। जब उन्होंने शास्त्री जी के प्राण ले लिए तो मित्रोकिन आर्काइव में यह लिखा जाता है कि उस गाय की पूजा करने वाले प्रधानमंत्री को मार दिया हमने। इतना बड़ा परिचय भारत के प्रधान के बारे में केजीबी के जासूस तक अपने मन में रखते हैं, क्योंकि हमारा परिचय गाय का परिचय है, गोमाता का परिचय है। और इस धरा को जिसने धारण किया है, जो इस धरा के जो मान बिंदु हैं 7, उसमें प्रथम दृष्टि में गाय आती है।
तो हर तरह से गाय हमारे लिए सर्वांगीण है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। इसी बात को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान पूरे भारत का प्रवास कर रहे हैं। 33 प्रदेशों की राजधानियों में वो जाएंगे। ये यात्रा 26,663 किलोमीटर लंबी है जिस पर वो चलेंगे। हर दिन वो एक नई राजधानी में पहुंचेंगे, वहां पर एक गोध्वज की स्थापना करेंगे। और आप ये जानना चाहेंगे कि गोध्वज क्या होता है, तो आपको बता देना चाहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग ने केरला से दक्षिण से निकलकर जब केदारनाथ की पुनर्स्थापना करी, वहां पर विधि विधान से पूजन पद्धति को प्रारंभ किया था। तो अगर आप कभी केदारनाथ जाएंगे तो उसके शीर्ष में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक ध्वज को स्थापित किया है। उस ध्वज का नाम है वृषभ ध्वज, जो भगवान शंकर का ध्वज है। वो श्वेत रंग का ध्वज है जिसमें नंदी का प्रतीक चिन्ह है और नीचे एक सूत्र वाक्य लिखा गया है, गो माता राष्ट्र माता। तो इसी ध्वज को जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग हमारे मुंबई के अंदर पर आएंगे और मुंबई में उस गौ ध्वज की स्थापना की जाएगी जो महाराष्ट्र की राजधानी है। इसी पूरे आयोजन के मध्य में यहाँ पर एक गो महासभा का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए हम विभिन्न स्थलों के हमारे पास प्रस्ताव आ रहे हैं। अभी प्रस्तावों पर चिंतन किया जा रहा है। जो उचित प्रस्ताव लगे, जहां पर उचित स्थल लगेगा, वो आपको अगली मीडिया ब्रीफिंग के द्वारा बता दिया जाएगा। इसी के साथ में जो शंकराचार्य जी महाभाग है, उन्होंने 22 सितंबर से इस यात्रा का जो आरंभ किया है वो अयोध्या की पावन भूमि से किया है। भगवान राम जन्मभूमि से की परिक्रमा कर कर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने भगवान राम के आगे एक टेक रख दी है, एक जिद्द रख दी है। उन्होंने ये कहा है कि हे भगवान, आपका जन्म तो राम काज के लिए हुआ, आपका जन्म जो है वो सीता की प्रतिष्ठा के लिए हुआ। आपने यहाँ पर आकर गौ माता की रक्षा का काम किया, तो आकर अगर देश के अंदर पे गोहत्या हो रही हो तो आखिर हम आपको कैसा मुख दिखा पाएंगे। इसलिए हम इस देश में पहले गोहत्या को बंद करेंगे, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे और राष्ट्र माता के दूध से अभिषेक भगवान राम जी का करेंगे और तब हम राम मंदिर पर प्रवेश लेंगे। ऐसे संकल्प को लेकर अयोध्या से 22 सितंबर से यात्रा चली है। उसके बाद यात्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गई, लखनऊ के बाद बिहार की राजधानी पटना में गई, पटना के बाद ये उत्तर पूर्वी राज्यों में चली गई और सिक्किम में ये यात्रा हो चुकी है। सिक्किम के बाद आज शंकराचार्य महाभाग अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में गए हैं। आज ही वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में जाएंगे। फिर आसाम में कार्यक्रम करते हुए मिजोरम, मणिपुर, अगर त्रिपुरा, इनमें कार्यक्रम होने के बाद अंततोगत्वा वो कलकत्ता होते हुए दक्षिण के राज्यों में प्रवेश लेंगे, हैदराबाद में होते हुए, उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हमारी है उसमें होते हुए, आगे बढ़कर पौंडीचेरी होते हुए, केरला तिरुवनंतपुरम होते हुए, बेंगलुरु होते हुए, गोवा के रास्ते वो सीधे यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 16 अक्टूबर को पहुँचेंगे। और यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 12:30 तक होगा और 8 से 12:30 के मध्य का जो कार्यक्रम है शंकराचार्य भगवान यहाँ करेंगे। इसके बाद वो यहाँ से अगले कार्यक्रम के लिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यही सब चीज़ें आप सभी के माध्यम से हमें आपके मध्य में रखनी थी। आप भारत के प्रहरी हैं, आप पत्रकार हैं, आपके आधार पर हम देश में आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस बात को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिसके लिए शंकराचार्य भगवान ने, देखिए, गौ माता के प्रति भारत के इतिहास में या तो आद्य गुरु शंकराचार्य, जो पहले शंकराचार्य महाभाग हैं, उन्होंने दिग्विजय यात्रा करी थी, अखंड भारत को एक किया था, मतलब पूरे सनातनियों को एक किया उन्होंने और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करी थी। उसके बाद आद्य गुरु शंकराचार्य परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज संपूर्ण भारत में गोमाता के लिए यात्रा कर रहे हैं, पूरे गो भक्तों को एकीकृत करेंगे, जिसके लिए उन्होंने इससे पहले एक पदयात्रा भी निकाली थी, जो पदयात्रा गोवर्धन से लेकर दिल्ली तक चली थी। नंगे पैर चले शंकराचार्य महाभाग, पाँव में छाले पड़े, लेकिन गौ माता के प्रति जो पीड़ा है, क्योंकि जब तक गाय की स्थिति सड़कों पे दिखाई देती हो, वो दुर्गति को प्राप्त हो। हमारा देवता 33 कोटि देवता गाय के रोम रोम में निवास करते हैं, हमारे इष्ट, हमारे देवता सब गाय पर निवास करते हैं। अगर वो कचड़े घरों में फिरती हो, उसके पांव जूठे जगहों पर लगते हो, तो भगवान शंकराचार्य आखिर कैसे पीड़ा से नहीं इसमें उद्वेलित होते। तो उन्होंने एक कार्य किया। इसके बाद जैसे हमारे आदरणीय आपको यहाँ पर नवनाथ जी ने बताया, जो यहाँ के संयोजक हैं, उन्होंने आपको बताया कि कैसे इस देश के अंदर में शंकराचार्य जी ने गौ संसद को भी बनाया है। वो जो गौ संसद बनाई गई है उसका उद्देश्य यही है, जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, बम फोड़ने का उद्देश्य स्पष्ट था, किसी को मारना वो स्पष्ट नहीं था, मारना उद्देश्य नहीं था। और जैसे ही गौ संसद का बनाने का उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है,
तो जब भगत सिंह ने जो बम फोड़ा था उसका अर्थ इतना सा था कि जब पार्लियामेंट में खड़े हुए सांसद हमारी भावनाओं को नहीं समझते, ये खासदार आमदार हर जगह जाते जाते हमारे कार्य को यदि नहीं करते, तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम इस देश में गौ संसद बनाएंगे और गौ संसद के माध्यम से इस देश में इस काम को कराएंगे। तो वो कार्य भी इसमें निरंतर चलता जा रहा है और उसमें हमारे यहाँ जितने भी माननीय गौ सांसद उपस्थित हैं उनका हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर आयोजन समिति में हमारी बहन जी हैं नीना गर्ग जी, उनका स्वागत है। हमारे आदरणीय पाटिल जी का स्वागत है। और यहाँ पर जो हमारे सहयोगी हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, जो शंकराचार्य जी के कार्यों को हमेशा करते रहे, हमारे अभिषेक जाजू जी यहाँ पर उपस्थित है, इनका भी स्वागत है। हमारे पीछे में बहन जी सुवर्णा जी, ये भी उपस्थित है, जो गो सांसद हैं यहाँ से। और गो सांसद नितेश ओझा जी, जो पंचगव्य में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, संवाद प्रभारी भी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिस समय कोरोना आया था उस समय पर जो कोरोना के लिए बचाव के लिए जो हाथ धोने का है कि गौमूत्र से हाथ धोकर हम सैनिटाइज कर सकते हैं, आखिर दारू का प्रयोग क्यों करना, तो ऐसी चीज़ों को नितेश भाई ओझा जी करते रहे हैं। और इसी चीज़ के क्रम को हम महाराष्ट्र के सभी संभ्रांत धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करते हैं कि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की इस पावन धरा पर हम मराठा साम्राज्य के उस आधारशिला को, उस हिंदवी स्वराज्य को पुनर्स्थापित करें, जिसके लिए एक मराठा के अंदर के रक्त में भी संचार होता है। कहते कहते जिनका अपने आप में रक्त उद्वेलित होता है, ये भुजाएं फड़क पड़ती हैं। तो ऐसे हम भूमि पर हमें इस काम को करना है। हम एक सूत्र वाक्य बोलेंगे और इसको समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पंक्ति जो भूषण कवि ने कभी लिखी थी, उसको कहते हुए हम इसको समावेश करना चाहते हैं। इंद्र जिमी जंब पर, सुना है आप सबने, हमें तो बहुत आनंद आता है इसे पढ़ने में। इंद्र जिबी जंब पर, बाडब सुवंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौनी बारी बाह पर, शंभुरति राह पर, जो सहस्त्र बाह पर राम द्विजय राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भुजंग वितुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर, कान जिमी कंश पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज की गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। कोई आपका प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी थोड़ी ये है कि हम हिंदी में ही आपको उत्तर दे पाएंगे। कोई भी आपका प्रश्न है आप रख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी। ये बताइए महाराज जी के जो आप रैली निकाल रहे हैं जी, यहाँ पर आने के लिए कितने लोग शामिल हो गए इसके अंदर? जी। साथ रहेगी राज्य कितने आएंगे उसके अंदर? जी 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 देखिए, ऐसा है, जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इसीलिए बनाया गया है कि हर कोई इसमें जुड़े, हर कोई, जिसका उद्देश्य गाय से जुड़ा हुआ है। इसमें पक्ष दल वल सबको किनारे रखकर केवल कार्य को महत्व दिया जाएगा। शंकराचार्य जी के साथ यहाँ पर लगभग 60 से 70 लोगों का स्टाफ आएगा, उनके साथ जो आने वाला है। इसी के साथ में जो स्थान देखा जा रहा है, वहाँ पर जो अनुमानित संख्या है, देखिए वो तो वक्त आने पर आपको एक नई मीडिया ब्रीफिंग में बता दिया जाएगा। पर आप ये मान लीजिए, जब जगत गुरु शंकराचार्य, सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु यहाँ पर आएंगे, तो हजारों हजार लोग आपको उस स्थान पर नजर आएंगे। और रही बात विभिन्न दलों की, विभिन्न सामाजिक संगठनों की, तो सभी को इसमें जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे यहाँ के जो संयोजक हैं, हमारे नवनाथ दुद्दल जी, और साथ में हमारे अभिषेक जाजू जी, और यहाँ के जो आयोजक हमारे आदरणीय पाटिल जी हैं, मधु पाटिल जी हैं, और जो हमारी बहन लीला गर्ग जी हैं, ये सभी लोग मिलकर इसके लिए विभिन्न संस्थाओं से निरंतर संवाद कर रहे हैं। सबको एकीकृत किया जाएगा, क्योंकि काम एकता का काम है। और हमारा कार्य है कि सभी सनातनी एक होंगे, इसमें सभी संस्थाएं एक होंगी। अपने स्वार्थों को किनारे रख के देखिए, क्योंकि जब गाय का काम है ना, तो देवता भी एक हो जाते हैं। जब देवासुर संग्राम होता है तो देवता एक तरफ होते हैं, असुर एक तरफ होते हैं। तो हमें सभी देवताओं को एक साथ करना है और इस लड़ाई को लड़ना है, और अवश्य इस काम को हम स्थापित कर लेंगे देश में। धन्यवाद। कोई आपके अंदर और प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे अभी महाराष्ट्र के कानून की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में गोरक्षा का एक अच्छा कानून है अपने आप में, हालांकि उसमें कई लूप होल्स हैं, कई लूप होल होते हैं हर कानूनों में। जैसे इसमें जमानत आसानी से मिल जा रही है, हमारे गोरक्षक प्रताड़ित होते हैं, तो गोरक्षा कानून अमुक प्रदेशों में है। लेकिन देखिए, जैसे आपको बताता हूँ, टेक्निकल समस्या